क्या यही हिंदुत्व है? जय श्री राम के नारे हम भी देते हैं तो वो चलते हैं। प्रधानमंत्री जी खुलेआम प्रचार सभा में जय श्री राम कहते हैं, लेकिन संसद में अगर बीजेपी के अलावा कोई कहे तो क्या वो अपराध है? संविधान को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने कहा जय संविधान और उधर से घोषणाबाजी हुई, फिर महाराष्ट्र में विधान परिषद के भीतर जो हंगामा हुआ, इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया? नहीं, मैंने सारी बातें कही हैं कि ये सारी अगर मगर की बातें हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कल राहुल जी ने हिंदुत्व का अपमान किया है तो मैं नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा जो बात मैं कहते आया हूं कि भाजपा यानी हिंदुत्व नहीं है। हम भी हिंदू हैं और हम में से कोई भी हिंदुत्व का अपमान करेंगे नहीं और हिंदुत्व का अपमान सहेंगे भी नहीं, और उसमें राहुल जी भी आते हैं जो अपमान करेंगे भी नहीं और सहेंगे भी नहीं। आज जो एक फेक नैरेटिव उन्हीं का शब्द है जो फैलाया जा रहा है कि बीजेपी मतलब ही हिंदुत्व नहीं, हमारा हिंदुत्व पवित्र है, हमारा हिंदुत्व बीजेपी तो उसके आसपास भी नहीं आ सकती। हिंदुत्व तो एक उन्होंने एक नकाब बनाया है लोगों को उल्लू बनाने के लिए। तो मैं तो यही कहता हूं कि जैसे उन्होंने कल एक कोशिश की गलत जानकारी के आधार पर विधान परिषद में वो एक ठहराव लाना चाहते थे कि हिंदुत्व का अपमान हुआ, तो हिंदुत्व का अपमान हुआ नहीं, लेकिन आधी अधूरी जो जानकारी है उस आधार पर वो एक प्रस्ताव लाना चाहते थे, वो भी सभागृह की एक दिशाभूल करने के अपमान है। और साथ ही मैं यही कहता हूं कि लोकसभा में कुछ लोगों ने अपनी शपथ के समय जय संविधान का नारा दिया तो उनको रोका गया या उसके ऊपर आपत्ति जताई गई। तो जय संविधान कहना कब से गुनाह हो गया, और इसलिए मैं तो खुलेआम उसका निषेध तो कर ही रहा हूं। मेरी विनती है दोनों जो हमारे सभागृह है कि आप भी जो कुछ वहां हुआ जय संविधान कहने पर आपत्ति जताई, उनका निषेध करने का प्रस्ताव लाए और वो मंजूर कर लोकसभा में भेजे। राज्यामध्ये मोठा भूकंप झाला होता। राज्य आता सुद्धा तुम्ही आत्मविश्वासाने तुमचा उमेदवार तिसरा उमेदवार दिलेला आहे। या निवडणुकीनंतर सुद्धा राज्यात भूकंप किंवा वेगळं चित्र बघायला मिळेल त्याची खात्री असल्याशिवाय आम्ही निवडणूक का लढतोय? कारण आम्ही तर निवडणूक आम्ही लढणारी माणसं आहोत, आम्ही हत्यार टाकणारी माणसं नाही आहोत। पक्षफुटीचा प्रॉब्लेम हा त्यांना जास्त आहे, कारण त्यांच्यामध्ये अनेक जण इच्छुक आहेत ज्यांच्या इच्छेवरती पाणी पडले। अंबादास दानवे यांचं ज्या पद्धतीनं 5 दिवसाचं निलंबन झालं, सत्ताधारी सूडभावनेतून वागलं आणि सत्ताधारी विरोधकांवर भारी पडत आहे। भारी नाही पडत आहे हे त्यांनी पूर्णपणाने माझ्या माहितीप्रमाणे जेवढं मला आकलन आहे कायद्याचं त्यानुसार एखादा प्रस्ताव आल्यानंतर त्याच्यावरती चर्चा करणं गरजेचं असतं। ज्याच्या संबंधी तो प्रस्ताव आहे तो विरोधी पक्षनेता आहे, म्हणजे एक प्रमुख पद आहे त्याच्याकडे, त्यांना त्याच्यावरती बोलण्याची संधी देणं हे फार गरजेचं होतं। ते न करता एकतर्फी निलंबन करणं हा एक मोठा अपराध आहे। नाही, मग मी एक सांगतो, अंबादासजींबद्दल आक्षेप काय सांगा, का निलंबन केले सांगा जरा, मी नव्हतो सभागृहात। बरोबर आहे, त्याच्याबद्दल मी पक्षप्रमुख म्हणून मी महाराष्ट्रातल्या माता भगिनींची माफी मागायला तयार आहे आणि मी मागतो, कारण आम्हाला त्यांच्याबद्दल आदर आहेच। मग लोकसभा प्रचाराच्या दरम्यान सुधीर मुनगंटीवाराने त्यांच्या म्हणजे मोदीजींच्या सभेत, कदाचित मोदीजी व्यासपीठावर नसतील पण बहीण भावाच्या नात्याबद्दल जे अभद्र वक्तव्य केलं होतं त्याच्याबद्दल कोण माफी मागणार आहे? त्यांच्याच मध्ये बसलेले ते सत्तार, त्यांनी सुप्रिया सुळेंना कॅमेरा समोर शिवी दिली होती। हा माता भगिनींचा अपमान नाही? ज्याच्यावरती एका महिलेवरती विचित्र एक प्रसंग ओढवला, ज्याला आम्ही मंत्रिमंडळातून काढून टाकला होता, त्यांना तुम्ही मंत्रिमंडळात स्थान दिले, हा महिलांचा अपमान नाही? मग जर मी माफी मागतोय, माता भगिनींचा अपमान जर झाला असेल तर मी माफी मागतो, पण तसा त्यांनी अपमान त्यांनी तर केलाय, सभागृहात केला म्हणून अपमान, आणि जाहीरपणाने बोललं तर अपमान नाही, हे कुठलं गणित आहे? मग त्यांना सुद्धा निलंबित करणार का? मुनगंटीवारनं तर जनतेने तिकडनं निलंबित केलंच आहे, विधानसभेत पण ते करतील, पण तुम्ही आतमध्ये काय करणार आहात? ठीक है, राहुल गांधी के बयान को लोकसभा से निकाल दिया गया है। राहुल गांधी के कल के भाषण को लोकसभा से निकाला गया है पूरा। उसमें मैक्सिमम क्या बात कही, क्या बात कही? उन्होंने जो कहा था कि हिंदू जो है वो आक्रामक है। नहीं, ऐसी बात कही नहीं थी उन्होंने, और उन्होंने यही कहने की कोशिश की थी या कही थी बात कि हिंदुत्व का मतलब
दूसरे धर्म का अपमान करना नहीं है। जो मेरे पिताजी कहते थे, जो मेरे दादाजी कहते थे कि हम हिंदू तो हैं, हमें भाजपा हिंदुत्व ना सिखाए, नहीं तो भाजपा की पूरी कुंडली जो है, जन्म कुंडली, वो उनको पहले पढ़ाई करनी चाहिए। कहां से शुरू हुई उनकी बात, जनसंघ की स्थापना कैसे हुई, उसके पहले क्या थी, वो सारी बातें निकलनी होगी। निमित्त से बार-बार सेट का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि जो महिलाओं का अपमान जो है सभागृह में किया गया। जो बात मैंने कही कि खुलेआम गाली गलौज करने वाले लोग आज भी आपके कैबिनेट में हैं, तो वो कैसे चलते आपको? ये मेरा हिंदुत्व तो नहीं है। अगर कल मैं सभागृह में नहीं था, कल अगर गलती से या कुछ भी अंबादास जी ने कुछ गलत कहा होगा महिलाओं के बारे में, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन सामने से म्हणजे शिवसेना भवनवरती चाल करून येणारी माणसं, हे बोलणारी भाषा करणारी माणसं जर तुमच्याकडे बोट दाखवून अपमान करतात, काय संबंध आहे? तुम्ही सभापतींकडे मागणी करा। त्या सगळ्या प्रकरणामध्ये अंबादास काय जबाबदार आहे? तुम्ही सभापतींकडे सांगायला पाहिजे होतं। मैं आप कुछ भी करे तो प्रजातंत्र है और हम कुछ भी करें तो अपराध है, ये बात नहीं चलेगी। ठीक है, चला, मला वाटतं 3 उमेदवार दिले आहे, संख्याबळ तसं पुरेसं नाहीये। जुळवाजुळव कशी होणार, मला सोडून दिलेले प्रेम दाखवणार का या विधान